विश्वासी का विश्वास बने ठाकुर जी। जिस नैया का श्याम धनी हो आप ही खेवनहार, तो नैया पार समझो बिना पतवार समझो। अक्सर देखा, सुना और महसूस किया है कि जिसने सच्चे हृदय से समर्पण किया है, प्रभु ने उसके योग क्षेम का भार उठाया है। ऐसा ही अनुभव किया एक प्रेमी ने। इस प्रेमी के घर की इनॉग्रेशन थी। ये पिछले 8-10 सालों से सत्संग से जुड़ी हैं। उससे भी ज़्यादा भैया जी के प्रेम से बंधी हैं। इनके जीवन की भैया से मिलने से पहले की स्टोरी बड़ी विकट है। जीवन में संघर्षों के अलावा कुछ नहीं देखा। जीवन हैरान परेशान जीती, दुखी होती, रोती, जिसने सुकून का एक दिन नहीं देखा। कोई पंडित पूजा पाठ नहीं छोड़ा। हर समय कहती थी, मिले भगवान पूछूंगी क्या किया मेरे साथ। भैया से मिलने के बाद जीवन में ज़बरदस्त पलटा आया। शुरू में तो कहती थी, इतना छोटा सा लड़का है, ये कोई भगवान है। पर जब एक दिन भीतर उठ रहे प्रश्नों का जवाब मिला भैया से, तो डर गई। इन्हें कैसे पता है, ये तो सच में भगवान है। भैया को थोड़ा सा समझ लेने के बाद इन्होंने दिल्ली आना जाना शुरू किया। इतनी दौड़ लगाई कि वो दौड़ आज दिन तक भी है। पर इस दौड़ में जो जीवन में परिवर्तन, खुशियाँ, सुकून आया, वो इनके साथ साथ सबने महसूस किया। ये दिन में दिल्ली से गुड़गांव तक के 2-2 चक्कर भी लगाती थी। घर से इसके लिए खूब डांट भी खाती थी कि पता नहीं कहाँ जाने लग गई हैं। पूरे रिश्तेदारी में तरह तरह के इल्ज़ाम सहती, पर फिर भी सत्संग आती जाती रही। कहती थी, इनके सिवाय मेरा कोई नहीं है, इनसे मुझे ताकत मिलती है, इनके पास आकर मुझे चैन आता है। ये भैया की इतनी मेहनत लेती थी। हम देखते थे भैया इनको घंटों के हिसाब से समझाते थे, पर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। हम थकते थे भैया को इनसे बात करते देखकर, पर ये उनको भुलवाती नहीं थकती थी। अपनी बुद्धि का भरसक प्रयोग करती थी। पर जब धीरे धीरे भैया की एक आधी बात मानी और देखा कि फ़ायदा पड़ा, तो धीरे धीरे इतनी देर मेहनत लेने के बाद कहने लगी, जैसे आप कहें। हम तंग पड़ जाते थे, पर भैया धैर्यवान हैं जो बराबर मेहनत में लगे रहते थे। इनके भीतर प्यारा सा भाव अपने भगवान के प्रति जो था, वो सबको अच्छा लगता था। भैया की बातें मानते मानते धीरे धीरे इन्होंने अपने जीवन में हर पल करामतें देखी, जिससे इनका भाव प्यार पुख्ता होता चला गया। इसी भगवान को तो ढूंढ रही थी। भैया ने बातों बातों में हर बात के लिए इनको राज़ी किया। हालांकि इनके बच्चे सत्संग नहीं आते थे, पर भैया से समाधान ले घर बात कर धीरे धीरे इन्होंने घर वालों के भीतर भी प्यार के बीज डाल दिए। उनको विश्वास होने लगा कि मम्मी बदल गई हैं, ये ऐसी तो नहीं थी। पर भैया की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया है इनके जीवन में। इनकी जीवन के कर्जों के मसलों को भी भैया ने हल करवा दिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कर्जों से मुक्त भी हो सकूंगी। इनके घर के लोगों का विश्वास भी पक्का होता जा रहा था और इनका विश्वास भी पुख्ता होता जा रहा था कि आपकी वजह से मैं इस चक्रव्यूह से छूटी। इनके सारे रिश्तेदार भी यही कहते थे कि ये बची हैं तो भैया की वजह से। गुरु घर के चक्कर लगा लगा कर ही इन्होंने सारे चक्रों से मुक्ति पाई। हफ्ते में एक दिन आती हैं और वो नियम आज तक नहीं तोड़ा। फिर इनके बेटे ने घर बनवाना शुरू किया, वो भी भैया की गाइडेंस में। हम लोग उसी की इनॉग्रेशन पर गए थे। इन सब ने प्रॉमिस लिया था घर बनने पर आप वहाँ आकर रहेंगे। सब लोग एक दिन पहले वहाँ जाने की तैयारी में लग गए। वो लोग इतने खुश थे कि जीवन में ये दिन भी आएगा कभी नहीं सोचा था। उनकी बहू का, बेटे का भी अटूट विश्वास जम गया। जो काम किसी ने नहीं किया, वो काम इनके प्यार में हो गया। उस काम के लिए इन्होंने भैया से हामी भरवा ली। इन्होंने अपने घर की दीवार पर भैया जी से उनके प्यारे स्वरूप के लिए आग्रह किया, जो कि वो भी मना ना कर पाए।
मना कैसे करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और महसूस हुआ भैया जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। अगर ये किसी का हाथ पकड़ लें तो हर कठिन से कठिन मार्ग को सुगम करते जाते हैं। उनकी बहू का तो कहना है, मैं जहाँ मुश्किल में अपने को पाती हूँ वहाँ आपका नाम लेती हूँ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भैया ने इन लोगों के सारे भाव पूरे किए और इन सबकी आंखें भीगी हुई, शुक्रानों से भरी हुई थी, ये सोच के कि भगवान हमारे घर पर हैं। वो कहती, धरती पर भला मुझसे भाग्यशाली कौन होगा। ये हर कदम पर करिश्मे भैया आपने किए हैं, बस बार बार यही कह रही थी। भैया इतने अपनेपन से इनके घर बैठे थे जैसे अपने ही घर हों। इतना अपनापन, इतना प्यार, हर ईंट भगवान के लिए जो लगी थी। इस घर में हर चीज़ बढ़िया थी। बता रही थी, बेटा घर बनवा रहा था, जो चीज़ लाता था भैया को ये अच्छी लगेगी, उनको ये चीज़ ऐसे पसंद आएगी। हर कोना भक्ति प्रेम के भावों से भरा दिल को छू रहा था। जो तो सत्संग चला जिसमें भैया ने इनके समर्पण की एक मिसाल देकर बताया, जो समर्पित है, भक्त है, भगवान कैसे उसकी लाज रखते हैं। उनका हर रिश्तेदार हैरान था। हम नहीं सोच सकते थे ये ऐसे गुरु से जुड़ी हैं। इसकी जीवन बची इन्हीं की वजह से है। इतना प्यारा सत्संग चला जिसने भीतर तक सबको भिगो दिया। भैया ने बोला, ये अपने भावों से हमसे सब कुछ करा लेते हैं, हमने कुछ नहीं सोचा हुआ था। फिर उनके घर भजन की जो महफिल लगी, हर एक भीगा हुआ था, गुम था, खुश था। भैया हमारे शहर रहने आए हैं। भजनों की महफिल में स्वयं भगवान लीन हो गए थे, मस्त हो गए। वो धरती इतनी भाग्यशाली तो थी जहाँ पर हर ईंट भक्ति प्रेम के भावों से लगी थी। बाकी भगवान ने पहुंचकर वहाँ रहकर उसे आनंद सागर बना दिया। उन लोगों से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, बस हृदय गदगद था, गला भरा था। वो लोग घर में ऐसे रह रहे थे जैसे भैया पर सब छोड़ खुद निर्भर हो गए हों। अगले दिन जब वापस आना था, रो रो कर सबका बुरा हाल था, जैसे सब गोपियों का बुरा हाल था जब कृष्ण मथुरा गए। वो लोग बोले, हमें समझ नहीं आ रहा अब सुंदर स्वप्न है या सच। एक एक के जीवन के पीछे गुरु की इतनी मेहनत है, तप है, धैर्य है। केवल हमारा गुरु ऐसा है जो दिल दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाता है। अथक प्रयास है गुरु का हर एक के जीवन के पीछे। हम थकते हैं उनको देखते हुए, पर वो नहीं थकते देते हुए। गुरु की शरण आ हाथों की लकीरों को बदलते देखा है। बस ज़रूरत है तो समर्पण की, टिककर बैठ जाने की। उनके दर पर पड़े रहेंगे तो अपने हिसाब से उन्हें धरना करना ही होगा। जैसे इस प्रेमी ने केवल आने जाने में इस जन्म का नहीं, हर जन्म का चक्कर काट लिया। अपने प्रेम भावों से गुरु से सब कुछ करा लिया।